ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डे 3। आप भी कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा, डे 1 में क्या पढ़ाया गया, डे 2 में क्या पढ़ाया गया, कॉपी में ऐसे ही डे 1 डे 2 डे 3, ठीक है। और हमारा रिकॉर्डिंग भी ऐसे ही आएगा, डे 1 डे 2 डे 3 के हिसाब से, ठीक है। तो आज फोर्थ सेमेस्टर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डे 3। एक बार मैं रिकैप करवा दे रहा हूँ, जो भी मैंने पढ़ाया था एक बार मैं रिकैप करा दे रहा हूँ। बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, इनिशियली इनिशियली हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, कुछ बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, और उसका कंपैरिजन एक्चुअल के साथ कर रहे हैं, और डिफरेंसेस को अपने अपने क्या बोलते हैं, वेरिएंसेस। फॉर एग्जांपल हमने यूज की, हमने सोचा था, लॉ पूरा कंप्लीटली लॉ कर दिया। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि पूरे पूरे साल भर में 100 kg यूज करेंगे। अपने एक स्टैंडर्ड यूज किए थे पूरी की, मत रहने दो, मत कंप्लीटली मत क्लोज करो। खुला हुआ नहीं है, अच्छा। चलो हम लोगों ने क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड सेट किया था, स्टैंडर्ड सेट किया था, अच्छा, कि साल भर में 100 kg यूज करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड था। बट यूज हुआ 150 kg, 150 kg यूज हुआ, ठीक है। तो सेट आपने बेंचमार्क सेट किया था 100 kg का, पर आपने यूज किया 150 kg, तो आपने एक्स्ट्रा कितना यूज किया, 50 kg एक्स्ट्रा आपने यूज किया। अब ये आपके लिए क्या हो गया, काइंड ऑफ लॉस हो गया ना, कि जितना आपने बजट रखा था उससे ज्यादा आपने यूज कर लिया। तो इसको अपने लॉस बोलते हैं, और लॉस को अपने क्या बोलते हैं यहाँ पर, एडवर्स। लॉस ना बोलकर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एडवर्स। जिसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पहला क्लास है, तो वो ज्यादा उम्मीद नहीं रखेगा, उसको समझ में ही आएगा। उसके लिए आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डे 1 और डे 2 यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप पहले वो क्लास करिएगा, देन ये वाला क्लास जाकर घर पे अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 100 kg का बजट था पर आपने यूज किया 150 kg, तो आपने कितना एक्स्ट्रा यूज कर लिया, 50 kg। इसको बोलेंगे एडवर्स। ये जो डिफरेंस आया ना, इसी डिफरेंस को अपने बोलते हैं वेरिएंसेस। क्या बोलते हैं, वेरिएंसेस, ठीक है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, बजट माइनस एक्चुअल, बजट डेटा माइनस एक्चुअल डेटा, इसको अपने बोलते हैं वेरिएंसेस, ठीक है। अब सुन लीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या टोटल 4 प्रोसेस है। पहला, हम लोग एक बजट सेट करेंगे, फिर उसका कंपेयर एक्चुअल के साथ करेंगे। जो डिफरेंसेस आता है, जो डिफरेंसेस आता है, या तो वो एडवर्स होगा या तो फेवरेबल होगा। अगर कम यूज करेंगे तो फेवरेबल होगा, ज्यादा यूज करेंगे तो एडवर्स होगा, ठीक है। अगर फेवरेबल हुआ तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, अगर एडवर्स हुआ तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग करते हैं। और लास्ट में एक होता कंट्रोल सिस्टम। अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल सिस्टम बैठा जाता है, जो बाद में आप पढ़ेंगे कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम के नाम से। मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी, जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कितने प्रोसेस हैं, टोटल 5 प्रोसेस है। पहला, आप बजट सेट करते हो, फिर उसका कंपेयर किसके साथ करते हो, एक्चुअल के साथ करते हो। फिर आपको क्या मिलता है, वेरिएंसेस। वेरिएंसेस अगर एडवर्स हो गया तो उसके पीछे आप रीजन फाइंड करते हो कि लॉस हुआ तो क्यों हुआ, किस डिपार्टमेंट के वजह से लॉस हुआ। और फिर लॉस होकर छोड़ दोगे या कुछ उसके प्रति कंट्रोल सिस्टम करोगे। भाई आपके साथ बुरा होता है तो क्या करते हो, बोल देते हो क्या, ठीक है तुम लोग बुरा कर लो, ऐसे बोलते हो, या नेक्स्ट टाइम आपके साथ बुरा ना हो उसके लिए कुछ कंट्रोल सिस्टम बैठाते हो, है ना। तो ऐसे ही अगर एडवर्स आ गया तो नेक्स्ट टाइम एडवर्स ना आए उसके लिए कुछ कंट्रोल सिस्टम बैठाओगे। तो कितने स्टेप हो गए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, 5 स्टेप। मेरे साथ बोलना, पहले बजट, फिर क्या होगा एक्चुअल, फिर दोनों में क्या करेंगे, कंपैरिजन, तो क्या निकलेगा, वेरिएंसेस। वेरिएंसेस के बाद फिर अपने क्या निकालेंगे, रिस्पॉन्सिबल, कि कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद हम लोग क्या बैठाएंगे, कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को अपने क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हो गया रिवीजन, हो गया रिवीजन, ठीक है। एक वर्ड है ना कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब हमें ये पता करना है कि जितना हमने खर्चा किया और जितना हमारा सेल्स है उसमें हमारा प्रॉफिट क्या होगा। सिंपल सा, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग का मतलब होता है प्रॉफिट निकालना। मतलब हमने खर्चा किया तो सेल्स भी किया होगा, भाई खर्चा किया तो सेल भी किया होगा। खर्चा करके क्या बनाया, मान लो खर्चा करके बनाया ये वाला गुड्स, ये हो गया कॉस्ट। अब मैं इसको सेल करूंगा, होगा रेवेन्यू। सेल करूंगा क्या होगा, रेवेन्यू। तो मान लो खर्चा किया था 10,000,
सेल किया 12,000 तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,000। इसी को बोलते हैं कॉस्टिंग। आया बस समझ? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ना हम लोग पता करते हैं कि हम कितना सेल किए, उसमें से हमारा कॉस्ट कितना माइनस हुआ और हमारा रेवेन्यू कितना हुआ। दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पूरा का पूरा प्रॉफिट से ले, सॉरी, बजट से लेकर के प्रॉफिट तक का जो पूरा प्रोसेस है ना, अरे बजट से स्टार्ट किए थे ना, बजट, एक्चुअल, वेरिएंसेस, ठीक है ना, फिर रीजन, फिर क्या किए थे, कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, फिर प्रॉफिट निकालते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर हुआ मेरा बात? ओके। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था यहाँ पे, इंट्रो वाला क्लास आप लोग देख लीजिएगा। वेरिएंसेस दो प्रकार के होते हैं, फेवरेबल एंड एडवर्स। अगर फेवरेबल हो गया तो प्रॉफिट ज्यादा होगा और एडवर्स हो गया तो लॉस हो जाएगा, ठीक है ना? ओके। ये एक जो रिकॉर्ड आपको दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, इस पूरे टेबल को अपने बोलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड। इस टेबल को क्या बोलते हैं? कॉस्ट रिकॉर्ड। अपने टेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड। आपको दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिख रहा है, स्टैंडर्ड रेट दिख रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिख रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी दिख रहा है, एक्चुअल रेट दिख रहा है, और एक्चुअल कॉस्ट दिख रहा है ना, एक्चुअल कॉस्ट दिख रहा है। इस छह छह चीज है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं? कॉस्ट रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है। अब मान लेते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट। मैंने एग्जांपल दिया था, मैं क्या बना रहा था? माउस। याद है ना, मैं किसका क्या बना रहा था? माउस। तो सपोज एक यूनिट एक यूनिट माउस बनाने में 5 kg का रिक्वायरमेंट है। एक यूनिट माउस बनाने में कितना का रिक्वायरमेंट है? 5 kg का रिक्वायरमेंट है। आया बसाने? और 1 kg का दाम कितना है? 4 रुपया। 1 kg माउस बनाने में 1 kg माउस बनाने में 5 किलो मटेरियल लग रहा है, और 1 किलो मटेरियल का दाम है 4 रुपया। तो 5 kg बनाने में कितना मटेरियल यूज होगा? कितना मटेरियल यूज होगा? मैंने बोला, पैसा नहीं बोला। कंफ्यूज हो रहा तुम लोग, थोड़ा दिमाग एक्टिव रखो। सुनो, एक माउस बनाने में कितना केजी का रिक्वायरमेंट है? 5 kg। आया वो सामने? 1 kg माउस, सॉरी, एक माउस बनाने में 5 kg का रिक्वायरमेंट है, और 1 kg का दाम है 4 रुपया। तो एक माउस बनाने में कितना खर्चा लग रहा है? 20 रुपया, क्योंकि एक माउस बनाने में 5 kg, एक माउस बनाने में 5 kg, और 1 kg का दाम 4 रुपया। तो 5 × 4 करेंगे, कितना खर्चा हो जाएगा? 20 रुपया। इसका मतलब एक माउस बनाने में कितना खर्चा हो रहा है? 20 रुपया। तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया? 20 रुपया। समझ में आया ये बात ना? ठीक है। आज बहुत सारे नए स्टूडेंट आए, इसलिए मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है? अभी देखो, 1 महीना क्लास थोड़ा सा स्लो ही चलता है, बिकॉज नए नए आते जाते हैं ना, तो उनको भी तो लेकर चलना पड़ेगा, छोड़ तो देंगे नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी हमारा है 6,000 kg। कितना एक्चुअल क्वांटिटी है? 6,000 kg। अब देखो, एक बार आप पूरे साल भर में आप पूरे साल भर में एक यूनिट बनाओगे या बहुत सारा यूनिट बनाओगे? बहुत सारा। तो हम एज्यूम करके चलते हैं 6,000 kg आपने बनाया, और एग्जाम में ना आपका एक्चुअल क्वांटिटी दिया रहेगा, टेंशन ना लो, एग्जाम में आपका एक्चुअल क्वांटिटी दिया रहेगा, ठीक है? परचेज डिपार्टमेंट ने बोला था कि वो 4 रुपया के हिसाब से खरीदेगा। परचेज डिपार्टमेंट ने कितना रुपया के हिसाब से बोला था? 4। पर खरीदा कितने रुपए के हिसाब से? 7 रुपया। तो 6,000 kg, 6,000 kg रॉ मटेरियल यूज किया आउटपुट बनाने में, और 1 kg का दाम है 7 रुपया। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 42,000। अरे 6,000 kg यूज हुआ, और 1 kg का दाम कितना है? 7 रुपया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 42। तो ये जो आपको स्टैंडर्ड देता होता है ना, इसको बोलते हैं बजट। ये क्या होता है? बजट। अच्छा, ये जो 20 रुपया है, ये जो 20 रुपया है, एक यूनिट का है, एक यूनिट का है। ये जो 20 रुपया है वो एक यूनिट का है। तो साल भर में आप एक यूनिट बनाओगे या मोर देन 1 यूनिट बनाओगे? तो हम मान के चलते हैं कि आपने साल भर में 1,000 यूनिट बनाया है। कितना बनाया है? 1,000 यूनिट। तो एक यूनिट में अगर 20 रुपया, देखो ये सम्स मैं ऑलरेडी कराया हूँ, तो जिसका बेसिक्स क्लियर हो तो कैच कर पा रहा है। जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, एक बार 2 क्लास करेगा कॉस्ट का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 2 क्लास करेगा, तब जाकर तीसरा क्लास करेगा। डायरेक्टली तीसरा मत कर लेना, वरना आप बोलोगे टीचर बहुत खराब है, ठीक है ना? एक यूनिट पे कितना लग रहा है? 20 रुपया। तो 1,000 यूनिट बनाने में कितना लगना चाहिए? कितना लगना चाहिए? 20,000। एक यूनिट बनाने में अगर 20 रुपया लग रहा है, तो 1,000 यूनिट बनाने में कितना खर्चा होना चाहिए?
20,000। तो ये जो 20,000 आया ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब 20,000 लगना चाहिए, पर लगा कितना? 42। समझ में आया मेरा बात? 20,000 रुपया लगना चाहिए, पर लगा कितना? 42। अब यहाँ पे समझना क्या, ध्यान समझना। एक होता है स्टैंडर्ड, जो साल के स्टार्टिंग में हम लोग सेट कर देते हैं। तो हमारा बजट था 20,000 रुपया। हमारा बजट कितना था? 20,000 रुपया। पर कितना खर्चा हमने किया? बोलो कितना खर्चा हमने किया? 42 के। ज्यादा खर्चा हुआ या कम खर्चा हुआ? तो ज्यादा मतलब लॉस। अगर आप 20,000 रुपया का बजट था और 42,000 आपने खर्चा कर दिया, तो एक्स्ट्रा आपने कितना किया? 22,000। इस 22,000 को अपने क्या बोलेंगे? एडवर्स। तो फॉर्मूला क्या निकल गया? हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया? हमारा फॉर्मूला निकल गया स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था? 20,000। और एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 42,000। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस आया ना, 22,000, 22,000 का जो डिफरेंस आया एडवर्स के फॉर्म में, इसी को अपने क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको क्या बोलेंगे? वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? एडवर्स। ठीक है ना? क्लियर हुआ रिवीजन? तो आपको मैंने बेसिक्स कितना करवा दिया। अब मैं डायरेक्टली एक सम्स कराऊंगा, और वो सम्स आपको फर्दर हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। इसके पहले हम लोग दो फॉर्मूला भी सीखे थे, याद है ना? कितने फॉर्मूला थे? सुनो सुनो सुनो, तुम लोग पढ़ के आता नहीं है क्या? हम पहले एक चीज बता रहे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में जब भी क्लास करने आओगे तो एक बार रिवीजन करके आओगे। जब भी क्लास, इससे क्या रहेगा ना, क्लास में तुरंत समझ में आएगा। मेरा बात समझ रहे हो? जब भी प्रैक्टिकल क्लास करने जाओगे, एक बार देख के आओ कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था। मैं रिवीजन तो कराऊंगा, लेकिन आपको लास्ट क्लास पढ़ के आना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाले थे ना अपने। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हाँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का कैलकुलेशन कितना था? एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो गया? 5,000 kg। यार, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देख लो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देख लो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। मैं जस्ट फॉर्मूला याद करा रहा हूँ, पूरा मैंने डिटेल में ये सम्स करवाया, याद है ना? अरे जो तुम लोग तो याद है ना, जो डेली क्लास कर रहा है, पूरा डिटेल में मैंने करवाया। डे 1 डे 2 अच्छे से कर लोगे, पूरा स्टेप्स मैंने करवाया है। ठीक है? तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 1 यूनिट या एक्चुअल आउटपुट। हेलो, स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 यूनिट का लोगे या पूरा एक्चुअल आउटपुट का लोगे? एक्चुअल। तो हमेशा फॉर्मूला बोलना स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है? हमारे एवव एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड कॉस्ट था 20,000 रुपया। अरे जो ऊपर में एग्जाम्पल लिया था। और एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 42,000। कितना था? 42,000। तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया था? 22,000। वही सेम चीज है। तो मटेरियल, हाँ, एडवर्स ब्रैकेट में ये लिख देंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना? देखो, आप फर्स्ट क्लास कर रहे हो, अगर फर्स्ट क्लास में इतना भी समझ में आ जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी डे 1 डे 2 तो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी है और ऐप में भी है, आप वहां से कर लेना। ठीक है? आपको समझ आ रहा है बाबू? चलो, बहुत बढ़िया। जब कॉस्ट की बात होती है ना, जब कॉस्ट की बात होती है, तो आप देखिएगा उसमें एक क्वांटिटी होता है, एक प्राइस होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपने एक चिप्स लिया 10 रुपए का, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? अगर आपने एक चिप्स लिया 10 रुपए का, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 10 रुपया। ये आपका खर्चा हो गया। तो ये खर्चा में चिप्स मतलब क्वांटिटी की बात, और 10 रुपया मतलब प्राइस की बात। तो जब कॉस्ट की बात होती है ना, जब कॉस्ट की बात होती है, तो उसमें दो चीज आता है, एक आता है क्वांटिटी और एक होता है प्राइस। तो कॉस्ट से हमें याद आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट से क्या याद आएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्वांटिटी से क्या याद आएगा? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और मैंने बताया था क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या है? यूसेज। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस बोल दो या मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोल दो, बात एक ही है। मटेरियल, भाई क्वांटिटी का ही तो यूजेस होता है ना, तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस बोल दो या मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोल दो। अच्छा, प्राइस, प्राइस हमें क्या याद आएगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कभी कोई प्राइस ना लिख करके क्या दिया जाता है? रेट। क्या लिया रहता है? रेट। तो मटेरियल रेट वेरिएंस। ठीक है?
तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के कितने टाइप्स हो गए? दो। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस या मटेरियल रेट वेरिएंसेस, प्राइस बोल दो या रेट बोल दो। और दूसरा क्या हो गया? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस। याद हो गया ना? ठीक। अब मैंने कुछ फॉर्मूला बना लिखवा दिया था आपको कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है? फिर जैसे इसका फॉर्मूला है वैसे इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो अब मैं एक एक का फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है? मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला, मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल। हमेशा स्टैंडर्ड से याद करना है। पहले एक्चुअल होता है या स्टैंडर्ड होता है? पहले स्टैंडर्ड होगा, बाद में कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ। पहले तो हम लोग सेट करेंगे ना, पहले क्या होता है? गोल को सेट किया जाता है, बाद में कंपेयर करते हैं। गोल को सेट करना मतलब स्टैंडर्ड। एक दिन ऐसा आएगा ना जब मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड अलग होता है, बजट अलग होता है और एस्टिमेटेड अलग आया था। वो एक दिन कब आएगा? मतलब इसी चैप्टर में आएगा। अब वो डे 4 में आएगा या डे 5 में आएगा, ठीक है ना? मैं पढ़ाऊंगा कि स्टैंडर्ड अलग होता है, बजट अलग होता है और एस्टिमेटेड वैल्यू अलग होता है। बट अभी आपका बिगनिंग है, अभी ये मान के चलो कि जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वही हमारा क्या है? बजट है। एक बारीक सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक पतला लकीर सा डिफरेंस है। पर हाँ ये चीज है कि स्टैंडर्ड को अलग बोलते हैं, बजट को अलग बोलते हैं और एस्टिमेटेड को अलग बोलते हैं। ये चीज है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? चलो, तो मटेरियल क्वांटिटी यूसेज वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी बोल दो या यूसेज बोल दो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? क्या फॉर्मूला होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू अ स्टैंडर्ड रेट। मैंने आपको फॉर्मूला मैंने पूरा डिटेल में समझाया था कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो नए वाले स्टूडेंट ये मत सोचना कि ये सर ऐसे याद करवा दिए। क्या गाइस, आप तो क्लास किए हो ना? आपको पूरा समझाया था ना ये फार्मूला कैसे बना। ये फार्मूला बना कैसे, जब आप क्लास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपके लिए डे 1 और डे 2 करना पड़ेगा। अगर आपको फ्लुएंसी लाना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो आपको बेसिक से लेकर के फिर डे 3 पे आना पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात? तो अभी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस का स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू अ स्टैंडर्ड रेट, बात करो इनटू अ स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, चलो अब दूसरा फॉर्मूला बात करते हैं हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस या मटेरियल रेट वेरिएंस। दूसरा फॉर्मूला होगा हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस या मटेरियल रेट वेरिएंस। तो रेट की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? रेट। जैसे मटेरियल क्वांटिटी की बात हुई थी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू अ स्टैंडर्ड रेट। ऐसी ही अगर मटेरियल रेट वेरिएंस की बात होगी या प्राइस वेरिएंस की बात होगी तो स्टैंडर्ड रेट, यहां पे क्वांटिटी आएगा या रेट आएगा? मटेरियल रेट में तो रेट आएगा ना, मटेरियल क्वांटिटी में क्या आएगा? क्वांटिटी, और मटेरियल रेट में क्या आएगा? रेट। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू अ एक्चुअल क्वांटिटी, है ना? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू अ एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला हो गया था। ठीक है, तो अभी मैंने ना आपको पूरा समझा दिया कि लास्ट 2 साल 2 क्लास में, लास्ट डे 1 और डे 2 में क्या पढ़ाया गया था उसका एक मिनी ओवरव्यू दे दिया। बाकी डे 1 और डे 2 में काफी डिटेल पढ़ाया, क्लास कर लीजिएगा आप लोग, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो समझ में आया ना? थोड़ा बहुत समझ में आया ना? तो 3 फार्मूला, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता ना, नए वाले स्टूडेंट जो हमारे नए वाले स्टूडेंट आज क्लास कर रहे हैं, अगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 फार्मूला बस समझ ले। पहला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मेरे साथ बोलना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू, बोलो मटेरियल कॉस्ट। मैं रटवा नहीं रहा हूं, थोड़ा बोलने से ना बात यहां पहुंचती है, बोला करो। आया हो समझ? लिखो, बोलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट में दो चीज आता है, क्वांटिटी एंड प्राइस। कॉस्ट में दो चीज आता है ना, 10 रुपया मेरा खर्चा था तो एक चिप्स और 10 रुपया प्राइस, तो दो चीज आता है, क्वांटिटी आता है और प्राइस। क्वांटिटी हमें क्या याद आएगा? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? क्वांटिटी है ना,
तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू अ स्टैंडर्ड रेट, इनटू अ स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। फिर क्वांटिटी हो गया, अब क्या आएगा प्राइस, तो प्राइस से क्या याद आएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट, रेट है ना, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू अ एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर, तीनों फॉर्मूला याद हो गया ना। अब आपको एक सम, दो सम्स आज करवाऊंगा, ठीक है, दो सम्स आज करवाऊंगा। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में 3 सम्स हो जाएगा, पहले एक करवा चुका था, फर्स्ट एक करवा दिया था, आज 2 करवा दूंगा, ठीक है। कमांड आ रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया। कौन देना, उसमें सम्स लाया हूँ। चलो सम्स लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लाइव एट होम स्टूडेंट, आपको कुछ तकलीफ है तो बताओ मेरे को फटाफट, कुछ पूछना है, ठीक है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा, पैसा दे के पढ़ रहे हो, कुछ भी डाउट हो पूछ लो, अनटिल एंड अनलेस चोरी का पैसे से फीस दिया हो, है ना। कोई दिक्कत, लाइव एट होम स्टूडेंट कोई दिक्कत, ओके। बाकी लोग बोलिएगा प्लीज। कोई शादी शादी के मंडप में बैठा है तो मत बोलना, बाकी अगर क्लास में बैठा है तो बोलना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते ही नहीं है, अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि शादी मंडप में बैठना है ना एक दिन, तभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अभी बोलेंगे तो शर्म आएगा, गधा कहीं का। पूछो। हाँ बाबू, क्या क्या, हाँ हाँ, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर क्यू हो रहा है, यही ना बोल रहे हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ। ये क्वांटिटी, क्वांटिटी यूज कौन करता है, मैंने इसके इसके पहले मैंने डे 2 में समझाया था। आप डे 2 क्लास किए हो बाबू, बस मेरे को खाली कंफर्म कर दो, डे 2 क्लास किए हो। अच्छा ठीक है, चलो सुनो। ये क्वांटिटी यूज कौन करता है, परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अरे क्वांटिटी का कौन यूज करता है, कौन करता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज करता है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज करता है। और ये जो रेट है, ये जो रेट है ये कौन डिसाइड करता है, परचेज डिपार्टमेंट। मेरा सुना, अब आप बताओ, मैं वही एग्जांपल पे आ रहा हूँ, खासकर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनका डे 1 और डे 2 किया हुआ है, उन लोगों से। 5,000 kg का वादा किया था, याद आ रहा है ना, 5,000 kg का वादा किया था, पर यूज कितना किया, 6,000 kg। 5 का वादा किया था पर यूज कितना किया, 6,000 kg, इंटू इंटू बोला था 4 रुपया करके खरीदेंगे, पर खरीदा कितना था, 7 रुपया करके, 7 रुपया था, देखना एग्जाम्पल में, बोला था 4 रुपया करके खरीदेंगे पर खरीदा कितने में, 7। अब ये जो 5,000 kg और 6,000 kg का डिफरेंस आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा यूज किया, 1,000 kg। कौन यूज किया, कौन यूज किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन यूज किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बुलाया और बोला डैश, बोला था 5,000 kg, आया ना, बोला था 5,000 kg, पर यूज कितना किया, 6,000 kg। कितना एक्स्ट्रा यूज किया, 1,000 kg। बोला तेरे वजह से मेरे को 1,000 kg का एक्स्ट्रा मटेरियल लगा, हम ना इंटू 7 करेंगे। कितना करेंगे, 7, क्योंकि खरीदा कितना में था, 4 में खरीदा था या 7 में खरीदा था, कितना में खरीदा था, 7। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है मेरे को बोलता तुमको डायरेक्टर कौन बनाया, हम तो डैश वर्ड यूज किए थे ना, तो उसको भी गुस्सा आ गया था। बोला तुमको डायरेक्टर कौन बनाया, हमने क्यों, बोलता ये जो रेट तुम 7 का मल्टीप्लाई करो, देखो 4 है हमारा स्टैंडर्ड रेट, 4 हमारा कौन सा रेट है, स्टैंडर्ड रेट, और 7 हमारा कौन सा रेट है, एक्चुअल रेट।
तो बोलता है तुमको डायरेक्टर कौन बनाया? हम बोले क्यों? बोलता है ये जो रेट रेट हम तो डिसाइड नहीं करते, ये रेट कौन डिसाइड करता है? परचेज डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट बोला था 4 रुपया में और खरीदा कितने में? 7 में। तो उसने तो 3 रुपया एक्स्ट्रा में खरीदा, तो उसका गलती तुम मेरे सर पे क्यों डाल रहा है? मैं अच्छा तुम बताओ, मैंने परचेज डिपार्टमेंट बुलाया था या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बुलाया था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बुलाया था और बोला तुम्हारे वजह से 1000 केजी माल एक्स्ट्रा यूज हुआ और हम इंटू 7 करेंगे। तो भड़क गया मेरे ऊपर, बोलता 7 इंटू नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जो 4 रुपया बोल करके 7 में खरीदा, ये मेरा डिपार्टमेंट गलती नहीं, ये किसका है? परचेज डिपार्टमेंट गलती है। तो हम तो 4 ही से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाकी तुम उससे समझो। अब आप बताओ, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 7 से मल्टीप्लाई करवाएगा या 4 से मल्टीप्लाई करवाएगा? 4 से। और ये 4 हमारा कौन सा रेट है? स्टैंडर्ड रेट, इसलिए यहाँ पे एसआर से मल्टीप्लाई किया। बाबू बोलो, समझ में आया आपको? समझ में आया? चलो, कहानी समझ करने से क्लियर हो जाता है। आ जाओ क्वेश्चन। ए लिमिटेड, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ए लिमिटेड कौन सी कंपनी है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। फर्निसेस द, क्वेश्चन लिखो। फर्निसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्म्स। एग्जाम में ना इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जो मैं भी करवा रहा हूँ। ए लिमिटेड फर्निसेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप टेबल बनाइएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल, ठीक है। मटेरियल फॉर 100 kg। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूँ। मटेरियल फॉर 100 kg, 100 kg फिनिश प्रोडक्ट। दिख रहा है ना? विजिबिलिटी क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, मटेरियल फॉर 100 kg फिनिश प्रोडक्ट, मान के चलते हैं 100 kg फिनिश प्रोडक्ट बनाने में 1000 kg, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1000 kg। दूसरा लिखो, प्राइस ऑफ मटेरियल 2 रुपया पर केजी। प्राइस ऑफ मटेरियल 2 रुपया पर केजी, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखो, अब एक्चुअल में लिखो, एक्चुअल आउटपुट 2,20,000 kg। मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड 2,80,000 kg। मटेरियल यूज 2,80,000 kg। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हाँ, अच्छा रुको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मान के चल रहे हैं 2,70,000। ये हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इतना पहले ये टेबल लिख लो, फिर मैं नीचे करूंगा इसको।
हो गया, टेबल हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नंबर ए में कॉस्ट, सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या क्या कैलकुलेट करना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और सी मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन लिख लिया तुम लोग? क्वेश्चन लिख लिया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया। लिख लिया ना क्वेश्चन? अब सबसे पहले अपने क्या बनाएंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड। आया पसंद? तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशंस। कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड टेबल बनाएंगे सबसे पहले। कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बोलते, कॉस्ट कार्ड बोलते हैं। कार्ड, कॉस्ट कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट कार्ड। ठीक है। है ना? क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। है ना? पहला क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। फिर क्या होगा हमारा? स्टैंडर्ड रेट। फिर क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। पढ़ाए थे ना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी में स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। है ना? अरे क्वांटिटी में प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। सिंपल सा बात है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी। है ना? एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, फिर क्या मिल जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है? देखिएगा, ये पहले इतना लिख लो। ठीक है ना? अब आप देखिए क्वेश्चन, देखिए इतना हो गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? मटेरियल फॉर 100 kg, मटेरियल फॉर 100 kg फिनिश गुड्स में कितना लग रहा है? 1000 kg। मतलब 100 kg फिनिश गुड्स बनाने में, 100 kg फिनिश गुड्स बनाने में कितना केजी का रिक्वायरमेंट है? 1000 kg का रिक्वायरमेंट है। आया सुना? तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा 100, या हो सकता है 200, हो सकता है 300, तो आप हमेशा पहले एक निकालिएगा। तो 100 किलो फिनिश गुड्स बनाने में कितना केजी का रिक्वायरमेंट है? 1000 kg का रिक्वायरमेंट है। तो 1 kg फिनिश गुड्स बनाने में, है ना, 1000 डिवाइडेड बाई 10। लिखो वर्किंग नोट यहाँ पे लिखो कि 100 kg, है ना, 100 kg, हाँ ये वर्किंग है। 100 kg फिनिश गुड्स बनाने में कितना रिक्वायरमेंट है? 1000 kg। सबसे पहले एग्जाम में यही कर लीजिएगा, पहले एक का निकाल लीजिएगा, तो उससे फायदे में रहोगे। 100 kg फिनिश गुड्स बनाने में कितना केजी का रिक्वायरमेंट है? 1000। 100 kg फिनिश गुड्स बनाने में 1000 kg का रिक्वायरमेंट है। तो 1 kg फिनिश गुड्स बनाने में कितना हो जाएगा? 1000 × 100, है ना? 1000 × 100, अरे सॉरी 1000 डिवाइडेड बाई 100। लिख रहा हूँ डिवाइड, बोल रहा हूँ इंटू। 1000 डिवाइडेड बाई 100। एक्चुअल में कितना बनाया? एक्चुअल आउटपुट कितना बना? बोलो, एक्चुअल आउटपुट कितना बना? 2,20,000। एक्चुअल आउटपुट कितना बना? 2,20,000 kg। सम्स क्या पहले समझ लो। 1000 kg जो हमारा फिनिश गुड्स बना है वो कितने केजी का है? 100 kg का है। 100 kg फिनिश गुड्स बनाने में
1000 kg मटेरियल का रिक्वायरमेंट है या जरूरत है। आया सामने। तो 1 kg बनाने में कितना हो जाएगा, 1000 / 100। टोटल आपने कितना केजी यूज किया है, एक्चुअल में आपका आउटपुट कितना यूज हुआ है, 2,20,000 kg। यहाँ पे इनटू कर दो, सॉरी सॉरी यहाँ पे कर दो, देयर फोर 2,20,000 kg आया समझ का रिक्वायरमेंट होगा। कैसे करेंगे, 1000 / 100 इंटू क्या कर देंगे, 2,20,000। तो कितना क्वांटिटी आएगा, कितना क्वांटिटी आएगा बताओ। कितना, 22 लाख आ रहा है, अरे कैलकुलेटर यूज कर भाई। कितना आ रहा है, 22 लाख, 22 लाख kg है ना। ठीक है ना, 22 लाख kg आया बस सामने। फिगर बहुत बड़ा हो गया क्या, फिगर बहुत बड़ा हो गया क्या, छोटा कर दे, ज्यादा अमाउंट ज्यादा आ रहा है क्या। अरे नहीं, लास्ट टाइम ना बड़ा यूज किया था, एक जन बोला था छोटा छोटा यूज करो, सर समझ में नहीं आ रहा है। अगर बोलोगे तो मैं 1000 को 100 कर दूंगा और 100 को 50-60 कर दूंगा, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अब आप बताओ यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना यूज होना चाहिए, 22 लाख kg। अरे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 22 लाख kg। ये हमारा निकल गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। पहले वर्किंग नोट बना लो, ये निकल गया हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या था, सिंपली सिंपली 1000 kg फिनिश्ड गुड्स बनाने में, सुन लो, 100 kg फिनिश्ड गुड्स बनाने में 1000 kg का रिक्वायरमेंट है। तो 1 kg फिनिश्ड गुड्स बनाने में 1000 / 100 है ना। टोटल आपने कितना केजी का यूज किया, 2,20,000। तो इंटू 2,20,000 कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 22 लाख kg आपका निकल गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या निकल गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक मिनट में एक मैसेज। तो अब सुनो, अब यहाँ पे लिख लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे कितना हो गया, 22 लाख kg। और स्टैंडर्ड रेट कितना था, 2 रुपया पर kg ना। अरे स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2 रुपया पर kg। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, 44 लाख। अरे स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, ये 22 लाख कैसे निकला समझ में आया, 22 लाख kg कैसे निकला समझ में आया, सिंपल सिंपल। 100 kg फिनिश गुड बनाने में 1000 kg, तो 1 kg फिनिश गुड बनाने में 1000 / 100। टोटल आपने कितना केजी का यूज किया है साल भर में, 2,20,000 kg। इंटू कर दोगे निकल गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, आपका एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 2 लाख, कितना एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितना यूज किया, अरे एक्चुअल मटेरियल कितना आपने यूज किया, 2,80,000। ये आपका एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ आप लिख लो 2,80,000, ये आपका एक्चुअल क्वांटिटी। आपका एक्चुअल रेट कितना है, नहीं पता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब ये कौन सा कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है ना। अरे कौन सा कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट। तो 2,70,000 आपका एक्चुअल कॉस्ट है, तो लिख दो यहाँ पे 2,70,000 आपका एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल रेट कितना हो जाएगा, सुनो, 2 लाख, ऐसा रफली बता दे रहा हूँ, 2,80,000, या नोट करके लिख लो ना, नोट वर्किंग नोट 2। ये वर्किंग नोट 1 था, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन फॉर। जिसको समझ में नहीं आएगा पेशेंस रखना, समझा दूंगा। पेशेंस रखना, अगर जिसको समझ में जाएगा पेशेंस रखना, समझा दूंगा। भाग, क्लास छोड़ के भागना कोई स्कोप नहीं है। अब वर्किंग नोट 2 कर लो, कैलकुलेशन फॉर
एक्चुअल रेट, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट। ठीक है, 2,80,000 kg बनाने में कितना खर्चा हो रहा है बाबू? 2,20,000, 2,70,000, 2,70,000। एक्चुअल कॉस्ट कितना है देखो ना, 2,70,000। तो 2,80,000 kg बनाने में 2,70,000 लग रहा है। तो 1 kg बनाने में कितना लग जाएगा? 2,70,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2,70,000 डिवाइड 2,80,000 कितना आ रहा है? कट करो। 96 आ रहा है ना, 0 तो 96 कर लो ना, 0.96 मतलब 96 पैसा, है ना। लगता है इसका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है ना, बहुत सस्ता में उठा ले गया। 2 रुपया का वादा किया था पर लाया कितना में? 96 पैसा। अब कर लो यहाँ लिख लो 0.96। ठीक है, आपका कॉस्ट कॉस्ट कार्ड रेडी, कॉस्ट कार्ड रेडी। अब आप मेरे को ना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आ जाओ बैठो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के दिखाओ मेरे को। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? अरे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, निकाल के दिखाओ। ये हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड है, करके दिखाओ मेरे को। डिपार्टमेंट काफी भयानक है इसका। 44 लाख रुपए का स्टैंडर्ड कॉस्ट था, पर यूज कितना किया? 2,70,000। आया हुआ सबने? ऐसा डिपार्टमेंट भगवान सबको दे। निकालिए तो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालिए तो। एक मिनट, पेन डाउन, पेन डाउन। आपको ना हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए सिंपल देखिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा था कि 100 kg ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 1,000 kg, ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा। सपोज लिखा रहेगा 10 kg ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 500 kg, तो 1 kg का निकाल लेना। और इनटू एक्चुअल आउटपुट कितना बन के रेडी हुआ, इनटू कर देना, तो क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा तुम दोनों को? पीछे कितना आया भाई? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया? अरे कैलसी उलसी लेकर आया करो तुम लोग। सिंपल करना था ना, इसमें से ये वाला माइनस कर देना था। किया ना, कितना आया? 41,30,000। क्या है, फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल ना। 44 लाख रुपया बोला था यूज करने के लिए, पर यूज कितना किया? 2,70,000। अच्छा खासा प्रॉफिट बचा लिया, बहुत ज्यादा हो गया। तभी तो दुआ दे रहा हूँ ऐसा डिपार्टमेंट सबको मिले। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फेवरेबल। तो ब्रैकेट में क्या लिख देगा? एफ। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एफ। क्लियर हुआ? तो हमें पहला कैलकुलेट क्या करना था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो सिंपल आपने क्या किया था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर दिया। चलो, कर दिया। अब नेक्स्ट लिखो पॉइंट बी, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। पॉइंट बी लिखो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। पॉइंट बी लिखो। पॉइंट बी क्या निकालना? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। फार्मूला क्या है सुनो, कैसे फार्मूला बोले थे? बोला था कितना यूज करेंगे, बोला था कितना यूज करेंगे? 22 लाख kg, पर यूज कितना किया? 2,80,000 kg। बोला था यूज करेंगे 22 लाख kg, देख लो, बोला था यूज करेंगे 22 लाख kg, पर एक्चुअल में कितना क्वांटिटी यूज किया? 2,80,000 kg। अरे मेरा स्क्रीन देख रहे हो तुम लोग? दिख रहा है ना? बोला था 2 लाख, सॉरी बोला था 22 लाख kg यूज करेंगे, पर यूज कितना किया? 2,80,000। अब आप बताओ क्वांटिटी कौन यूज करता? परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज का रेट लगवाएगा? नहीं, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेगा? स्टैंडर्ड रेट से।
तो स्टैंडर्ड रेट कितना था, 2 रुपया kg, इंटू क्या कर देंगे 2 रुपया, तो कितना आ रहा है बाबू, 1,30,000। सही है ना, माइनस आ रहा है। अरे एम, हाँ, तो फेवरेबल एडवर्स लिख देंगे ना फिर। आया बस हमने बोला था 22 लाख kg यूज करेंगे। आया बस हमने बोला था कितना यूज करेंगे, 22 लाख kg। तो तुम लोग कौन सा कैलकुलेशन कर रहा बैठ करके। अच्छा इसीलिए ना। हाँ, ये मेरा कैलकुलेशन खुद खराब हो रहा था यहाँ पे। अब मेरे को समझ में, हाँ, बोलो कितना आया, कितना आया, 38 लाख, 38 लाख। चलो, तुम लोग पैसे वैसे हिसाब थोड़ा बराबर किया करो, हाँ, लाइफ में बहुत काम आएगा। 38,40,000 है ना। हाँ, 2,20,000 कहाँ यूज किया बाबू, 22 लाख ही तो लिखा है। ये 22 लाख लिखा है या 2,20,000 लिखा है। अच्छा अच्छा, एक जीरो। हाँ ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, ठीक ठीक ठीक। ये हो गया मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। सी नंबर क्या निकालना हमारा, मटेरियल रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस, है ना। कितना रेट बोला था, 2 kg, 2 रुपया पर kg, 2 रुपया पर kg, पर कितना में खरीदा, 96 पैसा में खरीदा, इनटू एक्चुअल कितना खरीदा उसने, 2,80,000। कितना है यहाँ पे, कितना खरीदा, 2,00,200, ठीक है ना। चलो ठीक है, 2,91,000, हाँ 2,91,200। या फेवरेबल, क्या है ना फेवरेबल ना, और ये भी क्या है फेवरेबल। दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, अरे इन दोनों को ऐड करो ना, ये और ये दो को ऐड करो, कितना आ रहा है। क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर हो रहा है, क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर हो रहा है। हाँ, कितना हो रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कितना आ रहा था, 41 लाख। कैलकुलेशन देखो तुम लोग सही किया है। हाँ क्यों ना आ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और ये दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, 200, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है क्या, 1,200 का डिफरेंस आ रहा है। कैलकुलेशन में देखो तो, कैलकुलेशन देख लो एक बार। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, मतलब ये फिगर है ना जो, सब मैंने एस्टिमेटेड लिखा है। क्या चीज़, दोनों को ऐड करके बराबर होना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन देख लो, गलत नहीं है ना कैलकुलेशन। 1,200 ज़्यादा आ रहा है। तुम लोग एक बार ये वाला कैलकुलेशन करना तो, ये मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का करना तो कैलकुलेशन, ये वाला सही है, एक बार देख लो फिर से, बैठ ना। हाँ, बैठ, खड़ा क्यों है, क्लास के बाहर फिर बात। देखो कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक हो गया होगा। 22 लाख माइनस 280, 22 लाख माइनस 280 इंटू दो कितना आ रहा था, 38,40,000, ठीक है।
फिर बोला था दो यूज करेंगे, पर यूज किया 96 इंटू अ स्टैंडर्ड। गलत है कुछ? कहाँ पे? ये वाला 2 लाख? तो 2,90,000 आ रहा है। अरे देखो ना, ये वाला कैलकुलेशन देखो ना, 2 - 0.96। हाँ, इंटू 2,80,000 करो। अच्छा, 4 प्लेस तक ले जाना पड़ेगा, अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम लोग 4 प्लेस तक ले जाओ। वही बोले कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हुआ, तो इसको 4 प्लेस लिख दो तो। अरे ये रेट आया था ना, रेट को 4 प्लेस लिखो। 0.96 कितना? 42। भाई 4 प्लेस तक ले जाना, हाँ। बाप रे, मेरा तो जान सुख रहा था इधर पे। कैसे? तो ये भाई पूरा लिखना तुम लोग, 96 मत करना। 0.9642, तो यहाँ पे लिख दो 9642। इंटू कर दो, इंटू कर दो यहाँ पे 2,80,000 ना। तो कितना आ रहा है अब? कितना आ रहा है अब? 2,90,000 आ रहा है। अब ऐड करो, आ रहा है बराबर। अब इन दोनों को ऐड करो, इसको और इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? अब बराबर आ गया दोनों। चलो, तुम्हारा नहीं आया क्या? अच्छा तुम कैलकुलेटर लेकर नहीं आया है? ए बराबर हुआ, अब बराबर हुआ ना? तो एक कैलकुलेटर बता दे उस, कैलकुलेटर दिखा देना उसको। हाँ, अरे देख लेना, बगल में तो कैलकुलेटर है। हाँ, इसीलिए मैं पता पहले अमाउंट छोटा कर रहा था। तो तुमने बोला नहीं सर, चलेगा चलेगा चलेगा। अच्छा, वो पूरा लिया है। अच्छा, ओ, अच्छा ठीक है, मेथड समझ में आ गया ना सबको? चलो कोई बात, मेथड यही है। थोड़ा वो पॉइंट वाला तुम लोग देख लेना, हाँ, कोशिश करना पॉइंट वाला जितना लिखने के लिए। मिनिमम 4 प्लेस ना। चलो, देख सुनना, प्रॉब्लम क्या हुआ, वो पॉइंट में जो आ गया। अगर पूरा पॉइंट लेकर के कैलकुलेशन करोगे तो एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा, है ना? तो लाइव एट होम वाले घबराओ मत। ये जो हम लोग पूरा रेट आया है ना, पूरा क्वांटिटी लिख देना तुम लोग, 0.9646। इसके बाद कुछ और आया था क्या? बहुत बड़ा आया था, पूरा लिखना पड़ेगा। बाप रे। तो ये ना तुम लोग अगर पूरा लिखेगा, जब पूरा लिखेगा तो इसका फिगर कुछ आएगा, फिर दोनों को ऐड करोगे तो बराबर हो जाएगा। बाकी प्रोसेस समझ में आया तो? प्रोसेस समझ में आया ना? अपने को प्रोसेस ध्यान रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत लाइव एट होम स्टूडेंट? प्रोसेस वही है, थोड़ा सा 0.9642 हम लोग क्या कम ले लिए थे, इसलिए आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ गया। अगर इसको तुम पूरा लोगे तो आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं तुमको बोला ही था कि दोनों को ऐड करके देख लेना, अपना खुद ही से कैलकुलेशन कर लेना कि क्वांटिटी और प्राइस, जो क्वांटिटी वेरिएंस आया और प्राइस वेरिएंस आया, दोनों को ऐड कर देना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, मटेरियल, मटेरियल, फिर यहाँ लिखो क्वांटिटी, फिर यहाँ लिखो रेट पर केजी, रेट पर केजी, ठीक है? मटेरियल, क्वांटिटी, रेट पर, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ हाँ, मतलब मैं बना बना क्वेश्चन लाया हूँ, समझा ना? लिखो ना, कोई की दिक्कत नहीं है, मटेरियल क्वांटिटी रेट, ठीक है ना? मान लो मटेरियल का नाम हमारा ए, मटेरियल नाम क्या है ए, ठीक है? क्वांटिटी लग रहा है तुम्हारा 4 kg, और रेट है तुम्हारा 55 kg। कितना है?
55 kg। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द दिसंबर 2020, ड्यूरिंग द दिसंबर 2020, ठीक है, ड्यूरिंग द दिसंबर 2020, कॉमा 100 kg ऑफ, सॉरी 100 kg ऑफ प्रोडक्ट, 100 kg ऑफ फिनिश गुड्स, 100 kg, एफ जी मतलब फिनिश गुड्स, 100 kg ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, 100 kg ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फाइंड फाइंड द फाइंड द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट, फाइंड द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट। ऊपर में लिख देना फॉर मेकिंग, ऊपर में थोड़ा सा लिख देना फॉर मेकिंग 5 kg ऑफ फिनिश गुड्स, फॉर मेकिंग 5 kg ऑफ फिनिश गुड्स स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 5 kg ऑफ फिनिश गुड्स स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड। अब देखो ध्यान समझो, 5 kg बनाने में, 5 kg फिनिश गुड्स बनाने में कितना केजी का रिक्वायरमेंट हो रहा है? अरे क्वांटिटी केजी में होगा ना। 5 kg फिनिश गुड्स बनाने में कितना केजी की रिक्वायरमेंट हो रहा है? 4। कितना केजी रिक्वायरमेंट हो रहा है? 4। तो 1 kg बनाने में 4/5, 100 kg बनाने में, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 5 kg ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड कितना? 4 kg। अरे 5 kg फिनिश गुड बनाने में कितना केजी की रिक्वायरमेंट होता है? 4। मैंने हमेशा बोला ना कि आपको हमेशा एक का निकालना पड़ेगा, फिनिश गुड्स का दिया रहेगा, आपको एक का निकालना पड़ेगा। तो 5 kg बनाने में 4 kg का रिक्वायरमेंट है, तो 1 kg ऑफ फिनिश गुड्स बनाने में क्या हो जाएगा? 4/5। और आपने टोटल साल भर में कितना केजी बनाया फिनिश गुड्स? 100। तो देयर फोर 100 kg ऑफ फिनिश गुड्स कितना क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होगा? 4/5 इंटू 100 कितना हो गया? हाँ, 80 kg। ये 80 kg क्या आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर हुआ ना? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आप कॉस्ट रिकॉर्ड फटाफट बनाओ, कॉस्ट रिकॉर्ड फटाफट बनाओ। अपने को कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे बनाना है? कॉस्ट कार्ड, रिकॉर्ड बार बार याद आ रहा है मेरे को, कॉस्ट कॉस्ट कार्ड बोलते हैं उसको। सबसे पहले क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा कितना हो गया? 80 kg। अच्छा, रेट आपका दिया हुआ है ना टेबल में, रेट कितना है? 55 kg। ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना हो जाएगा? 80 इंटू 55 कर दो, कितना हो जाएगा? हाँ, 4044 हो ना? 4000। ठीक है ना? ये हो गया।
अब एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट मैं आपको एज्यूम करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट दिया रहता है। नॉर्मली हमको फाइंड क्या करना पड़ता है? अरे हमें नॉर्मली क्या फाइंड करना पड़ता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करना पड़ता है। तो चलो मैं ये एज्यूम कर, जो रेड करके लिख रहा हूँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ। मान लेते हैं हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज किया 75 kg। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, हाँ मैं ये इसको एज्यूम कर रहा हूँ। बाद में बोलना मत भैया ये कैसे आ गया, इसलिए ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड रेट मान के चल रहा हूँ 62 पर kg, ये भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब बताओ एक्चुअल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 75 kg इंटू 62 कितना हो जाएगा? 4650। चलो हो गया ना। तो ये जो रेट मैंने दो लिखा है ना, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, मैंने एज्यूम कर लिया। चलो अब मेरे को फाइंड करके दिखाओ। नंबर वन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ तो फाइंड करके। हाँ बताओ तो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा? 250 एडवर्स ना, सिंपली आपने क्या किया होगा, 44,000, 4400 माइनस 4650 इक्वल टू कितना आ जा रहा था? कितना आ रहा था? 250 एडवर्स। हाँ 250 एडवर्स, ठीक है। अब मेरे को दिखाओ तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालो तो। एक बार देख लो, अच्छा एक बार मैं याद करा दे रहा हूँ। बोला था कितना यूज करेंगे? 80 ना। बोला था यूज करेंगे 80, पर यूज कितना किया? 75 इंटू स्टैंडर्ड कितना? 55। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ? हाँ टू, ओके 275। अच्छा तुम बताओ, 80 बोला था 75 यूज किया तो फेवर है ना। अरे 80 बोला था यूज करेंगे, पर यूज कितना किया? 75, तो ये हो गया फेवरेबल। थर्ड निकलो हमारा मटेरियल रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस। सुनो, 55 kg में खरीदने का वादा किया था, पर खरीदा कितना में? 62 में। और एक्चुअल कितना खरीदा? 75। एक्चुअल कितना खरीदा? 75 इंटू 75 कितना हो गया? कितना? 525। तुम बोलो माइनस नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? एडवर्स। ठीक है ना, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, चलो एक 275 हमारा क्या है? 275 हमारा क्या है? फेवरेबल है ना। और दोनों को ऐड करेंगे ना, तो प्लस करेंगे। और 525 हमारा क्या है? एडवर्स माइनस है। तो अब यहाँ पे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि एडवर्स ज्यादा है या फेवरेबल ज्यादा है? कौन ज्यादा है? एडवर्स, तो माइनस करो। अब माइनस करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 250। एडवर्स आएगा फेवरेबल? एडवर्स। आप बताओ, आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 250 एडवर्स आ रहा था, और दोनों को ऐड करके भी कितना लाए? 250 एडवर्स, बराबर हो गया ना। ठीक है ना। और वहां पे ना पॉइंट वाला थोड़ा सा हम लोग का लंबा हो गया था, इसलिए थोड़ा आंसर मैच नहीं कर रहा था। बट अगर तुम लोग कैलसी यूज करेगा और जितना पॉइंट आया इनटू करके केजी से मल्टीप्लाई करेगा, तो एग्जैक्ट आएगा तुम्हारा अमाउंट। बाकी प्रोसेस वही है। तो तीन फार्मूला हम लोग को याद रखना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में। पहला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फिर कॉस्ट, कॉस्ट में दो चीज आता है, क्वांटिटी और रेट। क्वांटिटी और रेट। क्वांटिटी से क्या याद आएगा हमें? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ऐसे अपन लोग याद करना, बोला था यूज करेंगे इतना, पर यूज किया इतना, इनटू अ स्टैंडर्ड रेट। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू अ स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। ओके अब फिर बात करते हैं, तुम्हारा रेट की बात करते हैं। तो मटेरियल रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेट माइनस, सॉरी सॉरी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये जितना भी सम्स मैंने टोटल कितना, 3 सम्स करवा दिया ना, 3 सम्स जाकर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक है 10 मिनट का। किसी कुछ पूछना है तो पूछो मेरे से। किसी कुछ पूछना है पूछो मेरे से। अंजलि, मोइनका, राहुल, शुभम, श्वेता, अजीत, मोहित। कोई दिक्कत? हाँ, क्या बोल रहे थे? कोई भी एक जन बोलो, बोलो कौन पूछ रहा था? हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखना, पहले आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना होगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए सिंपल देख लेना। जैसे एग्जांपल था ना कि 5 केजी बनाने में 10 केजी का रिक्वायरमेंट हुआ, तो 1 केजी बनाने में कितना रिक्वायरमेंट होगा इनटू एक्चुअल आउटपुट। सिंपल, ठीक है। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।